बोले श्री किशोरी जी कहाँ हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही हैं। रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे उस शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरा, मृग जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश, तन का स्वरूप ऐसा कि मानो साक्षात कमल ही मूर्तिमंत होकर के भ्रमण कर रहा हो। इतना सुंदर रूप लावण्य देख करके रुक्मणी जी आदि सब पटरानियों के अंदर जो संशय था ना, जो परखने की स्थिति थी, वो तो नष्ट हो गई, बल्कि अपने ऊपर लज्जा प्रकट हो गई। हम कहां अपने आप को सुंदर कहती हैं, सुंदरी तो ये है, इतना सुंदर। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। तभी उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, क्षमा करें, आप ये अपराध ना करें, मैं तो किशोरी जी की दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, किशोरी जी तो अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूं। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, बोले ये दासी है? दासी से हमको लज्जा हो रही है अपने रूप पर, स्वामिनी कैसी होंगी? 8 में से 2 पत्नियां तो वहीं से ही चली गई। बोले कि हम दासी को ही देख के लज्जा कर रही हैं, हम स्वामिनी को तो देख ही नहीं पाएंगे। वहीं से ही लौट गई। 6 पटरानियों ने थोड़ा सहर्ष किया, भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो सौंदर्य देखा था, ऐसी अनंत सुंदरियों को भी कोटि कोटि वार दिया जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर एक कन्या बैठी। रुक्मणी जी बोली, ये तो निश्चित किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मी हूं, मैंने त्रिभुवन में 12 भुवनों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, प्रणाम करो, यही है श्री राधा रानी। प्रणाम किया, बोले कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। चरण पकड़ ली, बोले नहीं 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 नहीं, मैं किशोरी जी नहीं हूं, श्यामाजू भीतर बैठी हूं, मैं तो दासी। भगवान की 4 पटरानियां वहीं से वापस लौट गई, बोले कि हम नहीं जा सकते भीतर। जैसे तैसे करके अकेली रुक्मणी जी ने जब मुख्य भवन में प्रवेश किया, जहां हमारी श्यामाजू बैठी हैं, जैसे ही प्रवेश किया भीतर, अनंत सुंदरियों के समूह रूपी उस सिंधु की मानो जैसे वहां पर व्यवस्था हो रखी है। जहां दृष्टि घुमा रही है, इतनी सुंदर कन्याएं बैठी हैं, और असंख्य सुंदर उन कन्याओं के मध्य में एक सौम्यता की प्रतिमूर्ति, एक सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, घुंघराले केश हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा एक स्वर्ण जैसा वर्ण है अंग का, आधे नेत्र खुले हैं, आधे बंद हैं, ऐसा मधुर लावण्य रूप श्री किशोरी जी बैठी हैं। रूप देख करके रुक्मणी जी में जितने, वैसे तो दोष रुक्मणी जी में कोई है नहीं, लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी यथा किंचित सूक्ष्म कोई दोष हो भी, किशोरी जी को देख करके वह दोष भी नष्ट हो गया। सहचरियों ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, आइए प्रणाम कीजिए। बोले नहीं, अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, बल्कि मुझे तो बाहर कर दीजिए, कोई झरोका खोल दीजिए, वहां से देखूं मैं। मुझे, मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि मैं किशोरी जी को प्रत्यक्ष देख सकूं। किशोरी जी ने नेत्र उठा करके जब रुक्मणी जी को देखा, बस रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं है, फिर बस नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधुओं, किशोरी जी का रूप कैसा है? एक संसार का रूप ऐसा होता है कि उस रूप को देख करके आह निकले, वाह निकले, या उस रूप को देख करके चित्त में कोई भावना प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो, कोई काम प्रकट हो। पर श्री जी का रूप कैसा है? जितने भी काम, दोष, भाव, आह जो भी चित्त में है, उन सबका भी मर्दन हो जाता है किशोरी जी का रूप देख करके। ऐसी किशोरी जी, उनका रूप दोष वर्धक नहीं है, दोष नाशक है।
रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि हे श्यामाजू, आज तक एक ही भय लगा रहता था कि जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए ऐसे कभी हमें छोड़ करके ना चले जाएं, पर अब दूसरा भय व्याप्त है, ठाकुर जी से वियोग हमको हो जाए सह लेंगी, लेकिन किशोरी जी अब ऐसा लगता आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे, कृपा करो, द्वारिका छूट जाए चलेगा, द्वारिकाधीश से दूर रहना पड़े चलेगा, लेकिन हम आपकी शरण में रहना चाहती हैं, कृपा करो हमें दासी बना लो। ऐसी स्थिति हो गई श्री रुक्मणी जी की। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया, रुक्मणी जी पर किशोरी जी ने कृपा की। बहुत अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन का पूर्ण भाव। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी अनुष्ठान करने गए थे, अनुष्ठान तो हुआ नहीं, ब्रजवासियों से प्रेम मिलन हुआ, यही अनुष्ठान था। इस प्रकार ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का, उसका प्रसंग आता है। बंधुओं, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। सुदामा जी के घर में आज तो एकादशी थी इसलिए भोजन नहीं बना, कल द्वादशी है तो घर में अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना, परसों त्रयोदशी है अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती है, दुनिया के लोग महीना में 2 बार एकादशी करते हैं, पर हम कितने दुर्भाग्यशाली, हमारी तो रोज सी एकादशी होती है, अन्न नहीं मिलता। सुदामा जी कहते हैं, अरे 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 दुर्भाग्यशाली क्यों कहती है? अरे मैंने सुना है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, ऐसा कहते हैं व्रत करने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी याद करते हैं। तू और मैं कितने भाग्यशाली, संसार के लोग तो महीने में 2 ही बार भगवान के याद के पात्र बनते हैं, पर मैं और तू तो रोज ही पात्र बनते होंगे। हमारे घर में भोजन ही नहीं बनता, हमारी तो नित्य एकादशी है, ठाकुर जी रोज याद करते होंगे हमको। वैष्णव का स्वभाव है बंधुओं, भक्त का ही स्वभाव होता है, वो अपनी जीवन में आने वाली दुर्परिस्थिति को भी भगवत प्रसाद मानता है, उसके लिए कभी कोसता नहीं किसी को। अगर कुछ अव्यवस्थित है उसके जीवन में तो उस अव्यवस्था को भी भगवत कृपा मानता है। यह कहना सुनना जितना आसान है ना बंधुओं, इसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन है, पर यदि उतार लिया जाए तो सख्य भक्ति आपकी निपुण हो जाएगी। कैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, उसको भगवत प्रसाद मानो, ठाकुर जी की कृपा मानो, उस पर विचलित मत होइए, उस पर व्यथित व्याकुल मत होइए। सुदामा जी महाराज हर दिन कृपा मानते हैं ठाकुर जी की, पर एक दिन उनकी पत्नी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके सुदामा जी से कहने लगी, बोले आपको मेरी सौगंध है, द्वारिकाधीश के पास सब जाते हैं, आप नहीं जाते, जाइए द्वारिकाधीश के पास। अरे किसी और कारण से नहीं, दर्शन के लिए चले जाओ। सुदामा जी बोले, देख तू बोल रही है कि दर्शन के लिए चले जाओ, लेकिन अंदर से तू ये चाहती है कि मैं अपनी स्थिति दिखाऊं ताकि द्वारिकाधीश को मुझ पर दया आए और वो मुझे कुछ दे दें। क्षमा कर सुशीला, मेरा ये व्यवहार नहीं है द्वारिकाधीश के प्रति। बंधुओं, प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसको ज्यादा हम अपनी दुर्व्यवस्था बताते हैं। ऐसा आपने व्यवहार देखा होगा कि जिससे हमारा प्रेम है उसके आगे हम अपने आंसुओं को भी पहुंचते हैं, अपनी स्थिति को भी संभालते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं हम तो बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। मां कभी अगर अव्यवस्था हो, मां बीमार हो जाए और पुत्र बेचारा बहुत व्यस्त रहता हो, तो मां प्रयास करती है कि मैं पुत्र को ना बताऊं कि मैं बीमार हूं, पता चलेगा तो दुखी होगा, सोचेगा, चिंता करेगा। अपने प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। सुदामा जी कहते हैं मेरा प्रेम है द्वारिकाधीश से, मेरे तन की स्थिति देख करके, मेरी अवस्था व्यवस्था देख करके कृष्ण दुखी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरी स्थिति देख करके अगर कृष्ण को पीड़ा हुई तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मैं पीड़ा नहीं देना चाहता,
केवल इसलिए द्वारिकाधीश से मिलने नहीं जाते सुदामा जी कि कहीं मेरी अवस्था देख के कृष्ण दुखी ना हो जाए। हम लोग कैसे, पड़ोसी विधायक बन जाए तो अपनी गाड़ी पे लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखवाते हैं उनके पड़ोसी। हमें संबंध, हम संबंधी इसीलिए बनाते हैं। जरा सी कोई अच्छी स्थिति में कोई हमारे परिवार का संबंध का मित्र कोई पहुंच जाए, हमारा तुरंत स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी स्थिति बता दी जाए। प्रेम वही सच्चा है जहां पर स्वयं के दुर्व्यवस्था को या स्वयं के जीवन में घट रही अव्यवस्थाएं छुपाई जाएं, बताई ना जाएं। सुदामा जी नहीं बताना चाहते, लेकिन आज पत्नी पीछे पड़ी है कि तुमको जाना तो पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास। अपनी सौगंध दे दी। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी बड़े दुखी हो गए। सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल लेकर के आई, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। बोले जाओ द्वारिकाधीश के पास। सुदामा जी महाराज निकल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, पर रास्ते भर विचार करते हुए जा रहे हैं, मेरी अवस्था देख करके कन्हैया दुखी ना हो जाए, मेरी से ये स्थिति देख करके कन्हैया को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो जाए। रास्ते भर चिंतन करते जा रहे हैं द्वारिकाधीश का। तभी एक नदी के किनारे पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था। 7 दिन तक सत्संग सुनते रहे। चलते चलते कहीं भटक गए, दूर कहीं गलत पहुंच गए। किसी ने बताया, बोले द्वारिका का मार्ग तो बहुत पीछे रह गया, सुदामा जी गलत आ गए हो। पतले दुबले से सुदामा जी महाराज सोचने लगे, भैया हमें तो ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश से मिलवे तो पहले ही प्राण निकल जाएं, प्राण कम से कम इतने तो बच जाएं कि द्वारिकाधीश से मिल लें। तभी एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी तो सो गए। लाला वैसे तो तू मेरे चित्त में बसे, लेकिन तो से मिलवे निकल हूं, इतनी नगरी तेरी दूर है, मेरी स्थिति तो आवे की नहीं है। लाला तू कृपा कर दियो, यदि तू को मिलना हो तो तू ही कोई व्यवस्था कर दे मुंह बुलावे की। वहीं नदी के किनारे बैठे बैठे सो गए सुदामा जी। तभी कहते हैं, यदि कोई गुरु रूपी नौका में बैठ जाए या भक्ति के पथ रूपी इस पथ का आश्रय ले ले, एक सेतु बना हुआ है इन विषयों के ऊपर भक्ति के पथ का, गुरु आश्रय और भक्ति पथ सेतु का यदि मार्ग चुने तो इन विषय रूपी नदियों को पार करके ठाकुर जी की गोकुल नगरी पहुंचा जा सकता है। यहां सुदामा जी ने वही किया। कथा श्रवण के पश्चात ठाकुर जी के ऊपर समर्पण रूपी भक्ति के पथ के सेतु का आश्रय लिया, वहीं सो गए। बोले लाला अब हम तो मिलो आनो चाह में, लेकिन लाला मेरी भक्ति में न को सामर्थ हो तो तू कृपा कर दियो कि मैं कैसे पहुंच जाऊं द्वारिका। सुदामा जी सोए नदी के किनारे थे, पर जैसी थोड़ी देर बाद नेत्र खुले तो सोने की नगरी में बीच में पहुंच गए। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदामा जी पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? सब बोले, भैया ये द्वारिका नगरी है, श्री कृष्ण की भूमि। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी प्रसन्न हो गए। कहां है ठाकुर जी, कहां दर्शन होंगे द्वारिकाधीश के? बोले सामने जो भवन है ना, ये इसी में ही द्वारिकाधीश विराजते हैं। सुदामा जी पहुंच गए। द्वारपालों से जाकर के कहा, भैया राम राम, हमारो नाम सुदामा है और हम ठाकुर जी के बचपन के सखा हैं। अच्छा, एक कल हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज जी क्या ये सुदामा जी ब्रज से ठाकुर जी के सखा हैं? नहीं, सुदामा जी ब्रज में नहीं थे। सुदामा जी ठाकुर जी को ब्रज में तो श्रीदामा थे। ये सुदामा जी तो ठाकुर जी को गुरुकुल में मिले, संदीपनी उपाध्याय के यहाँ, वहां ठाकुर जी का सख्य बना इनके साथ। सुदामा जी महाराज जाकर के द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया हम ठाकुर जी के बचपन के सखा हैं, एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़े हम दोनों। मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरी अवस्था देख करके तुम यो मत सोचियो मैं कछु मांगवे आया हूं। भैया कछु ना चाहिए, बस एक ही चीज की अभिलाषा है, दर्शन करने श्याम सुंदर के।
हमारो परिचय, हमारो नाम सुदामा है, बचपन के सखा हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, पास में पोरबंदर नामक स्थान है, वहां से आए हैं। आप जाकर के द्वारिकाधीश से पूछ लो, यदि अवकाश हो तो हम मिल लेंगे, नहीं तो हमको कोई खिड़की से उनको दर्शन करा दो, हम चले जाएंगे। बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति में बहुत इच्छाएं नहीं होती। कई लोग होते हैं वे अपने भाव कई बार थोपते हैं दूसरों के ऊपर और उसको प्रेम का नाम देते हैं। नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं ये तो होगा, हमारा प्रेम नहीं दिख रहा आपको, ये हमारा भाव है आपके प्रति। नहीं, स्वतंत्र होता है प्रेम का स्वभाव। आप अपना भाव प्रस्तुत करो, अब उसकी स्वतंत्रता वो स्वीकार करे कि नहीं। थोपा नहीं जाता किसी के ऊपर। सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दे दिया और कहा कि यदि द्वारिकाधीश पर अवकाश हो तो मिले, और अवकाश नहीं हो तो बिल्कुल आप उनको कहना नहीं, मुझे कहीं से उनका दर्शन करा देना। द्वारपालों ने भीतर जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, बोले द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया भगवान, अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है। आदि आदि सब बातें बताई, तन की स्थिति बताई। बोले धोती फटी हुई है और जो ऊपर बगलबंदी पहनी है वो भी ऐसा लगता है कि एक ही है, वर्षों से उसी को पहन रहे हैं धो धो के। लेकिन मुखमंडल के तेज को देख करके लगता है कि निश्चित ही त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं। आपके बचपन के सखा हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वहीं रुक गए, वहीं कवल छोड़ दिया। स्तब्ध हो गए ठाकुर जी। बोले सुदामा जी आए हैं? बोले हाँ। मेरे बचपन के सखा सुदामा जी? बोले जी भगवान। और तुम लोग उनको बाहर ही छोड़ करके आ गए, भीतर नहीं लाए? बोले ठाकुर जी आप प्रसाद पा रहे थे, इसलिए हमको लगा कि व्यवस्था में लाना उचित होगा कि नहीं। इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं। जो ठाकुर जी स्वयं मर्यादाएं बनाते हैं और मर्यादाओं का पालन करते हैं, स्वयं ठाकुर जी बीच भोजन में छोड़ करके आसन से उतरे नहीं, कूदे। मेरे सुदामा जी आए। पीछे पीछे सेनापति, महामंत्री सब दौड़ रहे हैं, भगवान की पटरानियां दौड़ रही हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं रुके। द्वार पर दीनहीन से, दुर्बल से सुदामा जी खड़े थे। ठाकुर जी ने जाकर के अपने अंक में उनको भर लिया, हृदय से लगा लिया। खूब नेत्रों से अश्रुधार बहे। बार बार सुदामा जी को देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर देखें, फिर हृदय से लगामें। खूब आनंद में भर गए ठाकुर जी। गले में गलवैयां डाल करके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिर रही है। सुदामा जी को लेकर के अपनी नगरी में आए ठाकुर जी। बंधुओं, द्वारिकाधीश को ये द्वारिकापुरी जो प्राप्त है, सोने की नगरी, ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। मैं कथाओं में इस लीला को जरूर सुनाया करता हूं। समर्पण के बिना, त्याग के बिना, सहने के बिना प्रेम कभी बनता नहीं। प्रेम में तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, समर्पण, त्याग और सहते। सहते मतलब सहना। ये तीन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। कृष्ण और सुदामा दोनों जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार भृगु ऋषि का आगमन हुआ और आकर के उन्होंने संदीपनी गुरुकुल की गुरु मां से भिक्षा की याचना करी। मां भिक्षाम देहि। गुरु मां ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। बोले कि महाराज जी आज तो कुछ है नहीं, आप फिर कभी पधारिएगा, मैं आपको निश्चित प्रदान करूंगी। और निश्चित ही रसोई घर में सामग्री नहीं थी, बस कुछ चने रखे थे। वो भी मां ने इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण बलराम अभी वन में जाएंगे, कृष्ण और सुदामा वन में जाएंगे, भूख लगेगी, क्या खाएंगे, चने रख के भेजूंगी। भृगु ऋषि लौट गए, लेकिन नेत्र बंद करके थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने जब चिंतन किया, कहा इतने बड़े गुरुकुल में भिक्षा देने को कुछ भी नहीं था। नेत्र बंद करके जब देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले एक संत को खाली हाथ भेजना आपको स्वीकार है? इतना मोह बालकों से कि उनके लिए सामग्री बचा रखी है।
मैं श्राप देता हूं, गुरु माँ ने जिनके लिए चने बचाए हैं वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मीहीन रहेगा। और वहीं उसी समय वहां गुरु माँ 2 पोटलियां बना रही थी, एक कृष्ण की, एक सुदामा जी की। लेकिन भृगु ऋषि जब ये श्राप दे रहे थे तभी वहां दूर एक झाड़ के पीछे सुदामा जी बैठकर के पुष्प तोड़ रहे थे, और वहां बैठे बैठे सुदामा जी ने ये दृश्य देख लिया था, ये सुन लिया था कि भृगु ऋषि ने उन चनों को शाप दे दिया है। सुदामा जी गए तो थे कि जाकर के संकेत कर दूं, पर तभी बीच रास्ते में ठाकुर जी आते हुए देखे और ठाकुर जी के कमर में 2 पोटलियां बंधी हुई थी। ठाकुर जी आए, बोले सुदामा कहां जा रहे हो? चलो चलो वन में जाना है, वृक्ष के कुछ डाल तोड़ के लानी है, कुछ पुष्प पत्र लेके आने हैं, चलो वन में चलेंगे। नहीं नहीं, अभी एक जरूरी काम से मुझे जाना है, तू चल, मैं लाला आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तू चलना, वहां कोई ना है, सब चले गए। और गुरु माँ ने ये 2 चने की पोटली दी है, एक तेरी है एक मेरी है, चल पाएंगे प्रेम से। सुदामा जी उसी समय स्तब्ध हो गए। यदि कृष्ण को मैंने बता दिया तो ये इतना हठीला है, अभी खा जाएगा, और नहीं बताऊंगा तो भी कृष्ण अपने पक्ष का तो खा ही जाएगा। आज मेरे मित्र को मुझे उपहार देना है, इस श्राप से बचाना है। यदि इन चनों को फेंक दूंगा तो कहीं अंकुरित होकर के और वृक्ष बन जाएंगे, कोई खाएगा, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। किसी बात के चंगुल में फंसा करके द्वारिकाधीश से दोनों चने की पोटलियां सुदामा जी ने ले ली। बोले मोह दे दे, तू गेड़ दे, कहीं पे गेड़ दे को फिर क्या खाएंगे हम वन में। और सुदामा जी ने पोटलियां अपने पास रख ली। बस अब अवकाश ढूंढ रहे थे कब समय मिले और दोनों पोटलियों को मैं खा जाऊं। तभी एक दूर वृक्ष था लंबा, वृक्ष देख करके सुदामा जी ने विचार किया कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने में निपुण नहीं है। दौड़ करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ ही रहे थे। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और निकाल करके दोनों पोटलियां खोल करके सुदामा जी तुरंत पाने लगे। ठाकुर जी देख करके बोले सुदामा मेरी तो छोड़ दियो लाला, वो मेरी है, मुंह को भूख लग रही है, एक पोटली में मेरी भी है। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन सुदामा जी पाते जा रहे। बोले नहीं लाला, आज तो को ना दे सकूं, अपने सखत्व को, अपने सखा को उपहार देनो है। जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचे तब तक सुदामा जी दोनों पोटलियां मुंह में भर चुके थे, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे सुदामा जी के। और ठाकुर जी सुदामा जी की ओर देख के बोले सुदामा ऐसा स्वभाव तो ना हो तेरो, अपने बट को भी मोए खवा दे हर बार। आज तो का भयो तू अपनों खा गयो, मेरो भी खा गयो, और देख कितनों खायो, तेरे आंखन ते आंसू निकल आयो, नर में जगह ना तो खा गयो। ऐसो कहो भैया इन चनान में। ठाकुर जी को मन में बड़ी बड़ी ग्लानि सी हुई, बोले सुदामा ने ऐसा क्यों किया। पर बंधुओं सुदामा जी नेत्र बंद करके मनी मन प्रसन्न हो रहे थे। बोले जा कन्हैया, अपने सखत्व को तो को उपहार दूं, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास रहेगी। अब जीवन भर लक्ष्मी विहीन रहूंगा, मैं कष्ट में रहूं, मैं पीड़ा में रह लूंगा, लेकिन अपने लाला को पीड़ा में ना देख सकूं। आज सुदामा जी जब द्वारिका नगरी को देख रहे हैं ना, तो सुदामा जी को इतनी प्रसन्नता, अपने जीवन के सारे कष्ट भूल गए। कोई बात नहीं, नंगे पांव मैं रह लूंगा, मेरा लाला नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी के आज चरणों में सोने की सुंदर जूती देख करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा, लाला सुंदर आसन पर बैठना चाहिए। ठाकुर जी का आसन देख करके सुदामा जी खूब आनंदित हो रहे हैं। ये द्वारिका नगरी सुदामा जी की भेंट है श्री कृष्ण को। ये सोने की नगरी भेंट की है सुदामा जी ने अपने भाव से श्री कृष्ण को। यदि उस समय सुदामा जी ने वो चने नहीं खाए होते तो लगभग द्वारिका के समान वैभव होता सुदामा जी का भी, लेकिन अपने पक्ष का वैभव दिया है ठाकुर जी को। सुदामा जी को लाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, जल्दी पात्र लेकर के आओ, इनके चरण धोने। सुदामा जी बोले लाला ये सब मत करे, मैं याके लायक ना हूं, मेरे चरण मत धोवे। ठाकुर जी बोले आप किसके लायक हो, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो।
और रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण रखे। जैसे ही चरण उठा करके ठाकुर जी ने धोने के लिए देखे, उन चरणों में न जाने कितने कांटे लगे थे, कितने घाव थे। चरणों की स्थिति देख करके ठाकुर जी व्याकुल हो गए। बोले एक संसार के लोग हैं, 4 दिन तिलक क्या लगा लेते हैं, मुझे अपना मान लेते हैं और अपने से भी ज्यादा मान करके मुझ पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, मेरे ऊपर सारा हक जमाते हैं। और जो मेरा अपना है सुदामा, आज तक मौन बैठा है, कभी जिक्र नहीं करता कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के अश्रुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण धोए। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू अलग निकल रहे हैं, ठाकुर जी अलग रो रहे हैं। द्वारिका के सब लोग इस प्रेम को देख करके सब भावुक हो गए। चरण धोए, धो करके जो जल था सुदामा जी के चरणों का रुक्मणी जी को दे दिया। जाओ जाकर के पूरी द्वारिका में छिड़क दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी ये सब दृश्य देख रहे हैं, नीची नजर करके कह रहे हैं, लाला मैं योग्य नहीं हूं, तू ऐसा मत करे। आपस में सुदामा जी ठाकुर जी की प्रेम चर्चा होने लगी। सुदामा जी बोले, लाला तेरो ब्याह है गयो? ठाकुर जी बोले, मेरो ब्याह छोड़ो, आपको बताओ आपको है गयो? सुदामा जी बोले, हाँ है गए लाला, 2 भतीजे भी हैं तेरे। अच्छा ब्याह हो गया, हमको नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी महाराज बोले, लाला वो भी कर्जा लेके कियो और अभी तक कर्जा चुका ही नहीं पाए ब्याह को, इतने वर्ष है गए। और वाह कर्जा, वाह ब्याह में तो को बुला लेते, तू अकेला तो आतो नहीं, कितने सारे तेरे संग हाथी घोड़ा और जन कौन कौन आते, कहां ते पवा तो भैया इतना, या हमारे मैं तो डर के मारे ना बुलायो तू। मेरी छोड़ लाला, कोई बात ना, हम तो ऐसे ही हैं, तू बता तेरो है गो ब्याह? द्वारिकाधीश बोले, हाँ हो गया। बोले अच्छा भाभी कहाँ है? बोले मिल लेना भाभी से। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले भैया भाभी तो मिलवा, भाभी को प्रणाम करेंगे, और वैसे तो प्रणाम तो हम नहीं करेंगे, हम तो आशीर्वाद देंगे, पहले भाभी को बुला, भाभी को आशीर्वाद देंगे। ठाकुर जी बोले अब बाद में मिलनी? बोले नहीं नहीं अभी मिलेंगे। बुलाऊं भाभी को? बोले हाँ बुलाओ। ठाकुर जी ने इशारा किया, आ जाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा देवी चर सौभाग्यवती रो, लाला बड़ी सुंदर है, इतने में दूसरी आ गई। मैं सत्यभामा प्रणाम, चर सौभाग्यवती। मैं जामवती प्रणाम, चर सौभाग्यवती। मैं मित्रविंदा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम। सुदामा जी कहना चाहते हैं कि बहू बड़ी सुंदर है, लेकिन कहने का अवकाश ही नहीं मिल रहा, कहने जाते हैं इतने में दूसरी आके प्रणाम करती है। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी ने 2 मसनद लगा ली हाथ के नीचे। बोले भैया ये तो खत्म ही ना है रही हैं, कितनी है? 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई। ठाकुर जी अंगूर खा रहे बगल में बैठे बैठे।